अभी नहीं जा सकता है मिस्टर विजय। क्यों नहीं जा सकता है मिस्टर अंकल? जब तक तुम नॉकआउट नहीं होगा तुम्हारा हाथ पैर का हड्डी हड्डी नहीं टूटेगा, मुकाबला बंद नहीं होगा। तुम हमारे आदमियों के काम में खलल डालता है, अरंगा डालता है। यू अंडरस्टैंड? तुम्हारी गैंग के आदमी शरीफ आदमियों को लूटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इसलिए उन्हें सबक सिखाना ही पड़ता है। बहुत लेसन दिया है तुमने, अब तुमको ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद करेगा, होल लाइफ। कोई माँ कर दूंगा सबका। तुम तो कह रही थी तुम अपने कजन से मिलवाने जा रही हो। ये सब भी तो हमारे कजन है। इन सब से मिलाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ 15 दिन तक प्रेम का नाटक करना पड़ा। लौंडियों का चक्कर ही बुरा होता है। अंकल जी माफ कर दीजिए। No! कोई है? हाँ है। कौन है? अभी मालूम हो जाएगा। अंकल, अंकल ये कहाँ से आ गया? इसको पकड़ो। क्यों पकड़ो? हमको छोड़ो, वो साले को पकड़ो। चलो चलो वापस चलो। भैया कौन है? रुको भैया। कौन है भाई? कौन है? मैं हूं भैया। कौन? माँ, माँ दरवाजा खोलो। आ रही हूँ जल्दी बाबा, खोलो आ रही दरवाजा। हूँ। माँ चिल्ला क्यों रहा है? अरे तू तो दोस्त के यहाँ पार्टी में जाने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो दावत का तो बहाना था माँ, उन्होंने मुझे पिटवाने के लिए बुलाया था। सारी दुनिया के लिए झगड़ा मोल लेता है, कहीं चोट तो नहीं लगी? जो चोट की बात नहीं माँ, आज रास्ते में एक अजीब बात हो गई। क्या? मैं अकेला आ रहा था, किसी ने मुझे पीछे से भैया कहकर पुकारा। मैंने मुड़कर इधर उधर देखा, कोई नहीं था। और फिर अचानक वो मेरे कान के पास आकर बोला, भैया सुनो भैया। तेरा वहम होगा बेटे। वहम कैसे माँ? वो मुझे भैया भैया कहकर बुला रहा था। हो सकता है कोई गरीब बीमार पड़ा हो, तुम्हें देखकर मदद के लिए पुकार रहा हो और तुम घबराकर भाग आए। डरपोक। डरपोक नहीं माँ। खाना खा ले और सो जा। खाना खा लूं? नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो आज। माँ गुड नाइट। माँ गुड नाइट। माँ तुम खाना खा लेना। हाँ पगला।
भैया कौन है? कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? किताब पढ़ रहे हो भैया? तुम तो बोल नहीं सकते। ये आवाज कहां से आई? घबराओ नहीं भैया। कौन हो तुम? डरो नहीं भैया, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं दिख रहा? ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। उन जालिमों ने मुझे मार डाला। तुम्हारे पास फरियाद करने के लिए मेरी आत्मा आई है। आत्मा? आत्मा भाई साहब, यहाँ से 3 घर छोड़ के एक और विजय रहता है। शायद आप उसकी तलाश में आए होंगे। मैं तो अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ। भैया, मैं भी अपने आप को पहले इकलौता समझता था, पर पिताजी ने मरते वक्त बताया कि मेरी एक माँ है, मेरा भाई है, बंबई में रहते हैं। डरो नहीं भैया, भाई से भाई को कभी नुकसान नहीं पहुंचता। कैसे नहीं पहुंचता जी? आज तक तो भाई से भाई को नुकसान पहुंचता आया है, महाभारत से लेकर औरंगजेब तक। और आज आप भाई बनकर मेरे पीछे पड़े हैं। हम वैसे भाई नहीं हैं। हम जब जिंदा थे तब झूठ नहीं बोला, अब क्या बोलेंगे? डरो नहीं भैया, मेरा यकीन नहीं आता तो माँ से पूछ के तसल्ली कर लो, फिर हम बताएंगे हम यहाँ किस लिए आए हैं। हाँ, मैं माँ से पूछ। सुनो, माँ से ये मत कहना कि मैं आया हूँ, और ना ही उन्हें पिताजी की मौत के बारे में कुछ कहना, नहीं तो बेचारी को दुख होगा। नहीं बताऊंगा। मैं जाऊं? हाँ जाओ, पर जल्दी आना। मैं अभी आया। माँ, माँ। क्या हुआ? माँ वो आ गया माँ। कौन आ गया? वो माँ, दरअसल मैं बहुत परेशान हूँ। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला, कहने लगा मैं तुम्हारा इकलौता बेटा नहीं हूँ, मेरा एक जुड़वा भाई है। और कौन था वो? क्या ये सच है माँ? कैसी बातें कर रहे हो? आज क्या हो गया है तुम्हें? माँ तुम्हें मेरी कसम, जवाब दो माँ। माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? माँ, मैंने तुम्हें अपनी कसम दी है। हाँ बेटा, ये सच है। मेरे जुड़वा बेटों में से एक तुम हो। तुम्हारे पिता ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए मैं उनसे अलग हो गई। वो अपने साथ तुम्हारे जुड़वा भाई को ले गए। माँ, तुमने मुझसे आज तक क्यों छुपा के रखा? एक को खो चुकी थी, डरती थी कहीं सब सुनने के बाद तुम अपने भाई और पिता के पास मुझे छोड़कर न चले जाओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। तुम चले जाते तो मेरी जिंदगी में क्या रह जाता? माँ के कदमों में तो स्वर्ग होता है माँ। इस स्वर्ग को छोड़ के मैं कहीं जा सकता था? फिर माँ का प्यार तो नसीब वालों को मिलता है माँ। मुझे तो मेरी माँ से ढेर सा प्यार मिला है। माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है ना माँ। देखो माँ, तुम मेरी कसम मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो माँ। माँ, सो जाओ माँ, सो जाओ। भाई साहब, आत्मा भाई साहब। भाई साहब, क्या कहा माँ ने? बिल्कुल वही जो आपने कहा था। हम दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दुख की बात है मैं भाई होते हुए भी आपको नहीं देख सकता, पर हम आपको देख सकते हैं। आप बिल्कुल हमारी तस्वीर हैं, पर मैं भी तो अपनी तस्वीर को देखना चाहता हूँ। जरूर देख सकेंगे। आज के बाद सिर्फ
तुम ही हमें देख सकोगे, तुम ही हमारी आवाज सुन सकोगे और दूसरा कोई नहीं। देखो भैया, आंखें बंद करके दिल से हमें याद करो। कहो, मुन्ना, मेरे भाई, अजय, सामने आओ। फिर देखो, हम आ जाएंगे। हाँ हाँ, मुन्ना, अजय, मेरे भाई, मेरे सामने आओ, मेरे सामने आओ। माय गॉड, बिल्कुल मेरी शक्ल, पर जरा दांत से मार खा गए। नहीं, ठीक है, और इन दुनिया वालों से भी मार खा गए। जानते हो इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया? उन जालिमों ने हमें खाई में फेंक दिया और हम मर गए। अगर इंसान की अंतिम इच्छा पूरी ना हो भैया, तो उसकी आत्मा कभी कभी भटकती रहती है। हम भी भटक रहे हैं। वो हमें मारकर हमारी जायदाद हड़प करना चाहते थे और हमारी ख्वाहिश थी कि सारी जायदाद तुम्हें और माँ को मिले। तुम्हें अपने भाई और बाप की मौत का बदला लेना है। अगर तुमने बदला ना लिया तो हमारी आत्मा भटकती रहेगी। हमें बदला चाहिए भैया। बोलो भैया, तुम अपने बाप और भाई की मौत का बदला लोगे ना? बोलो, तुम बदला लोगे ना? हाँ मुन्ना, मैं बदला जरूर लूंगा। जिन्होंने तुम्हें और पिताजी को खत्म किया है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक उन्हें फांसी के फंदे पर लटकता ना देख लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा मुन्ना। भाई हो तो ऐसा। वहां कब चलेंगे भैया? कल ही चलेंगे मुन्ना। कल मैं दिल्ली बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए जा रहा हूं। मां से दिल्ली का बहाना करके मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मां, 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 सब कपड़े रख दिए ना? हाँ बेटा, और तू तो 4 दिन के लिए दिल्ली जाने वाला था। ये 1 महीने के लिए कपड़े क्यों रखवाए? माँ, अपने बेटे पे तुम्हें कभी भरोसा नहीं आएगा। देखो ना, अगर मैं दिल्ली में जीत गया तो हांगकांग जाना पड़ेगा, हांगकांग में जीत गया तो जापान जाना पड़ेगा, और फिर जापान से ना जाने कहां कहां जाना पड़े। माँ, आशीर्वाद दो, मैं अपने काम में कामयाब रहूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। मेरी उम्र तुझे लग जाए और तुझे कामयाबी मिले। थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। और देखो माँ, अगर 2-4 दिन देर हो जाए ना तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। हाँ, अच्छा। अपनी फैक्ट्री का बोपो बोला है। जब छुट्टी होती है ना तो ऐसे ही बोलता है। विजय भैया, अब ये सारी जायदाद और फैक्ट्री तुम्हें संभालना है। अरे जमुना, जमुना को क्या हो गया है? ऐसा क्यों कर रही है वो? ये लड़की तो मुझे पागल लग रही है। पागल? पहले तो पागल नहीं थी, ऐसे क्यों हो गई? मुझे क्या पता। विजय भैया, पता लगाओ। इसको ऐसा देखकर हमें रोना आता है। ना 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 मुन्ना, रो मत। तुम हंसते अच्छे लगते हो। मैं पता लगाता हूँ ना। हाँ। जमुना, जमुना,
जमुना अच्छी नहीं हुई तो हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा मुन्ना, बस तुम मुझ पे भरोसा रखो ना। चलो एस्टेट ले चलो। एस्टेट चलो। राजू मेरा दोस्त, राजू मेरा दोस्त है। राजू अरे मुन्ना, ये फुटबॉल की तरह उछल क्यों रहे हो? राजू हमारी जान है, हमारा दोस्त है। राजू 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 मेरे दोस्त, मेरे भाई। राजू, ए राजू, राजू तुम मुझे पहचानता नहीं? मैं मुन्ना हूँ। तू बोलता क्यों नहीं मेरे साथ? क्या हो, तू नाराज है मुझसे? अरे विजय भैया देखो, ये मुझसे बात नहीं करता। मुन्ना क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी आवाज सिर्फ मैं सुन सकता हूँ और कोई नहीं सुन सकता। फिर ये राजू कैसे सुनेगा? राजू को देखकर तो हम भूल ही गए थे कि हम क्या हैं। विजय भैया तुम राजू से बात करो ना, हम उसकी आवाज सुनने के लिए बेचैन हैं। क्या देख रहे हो राजू? राजू मैं विजय हूँ, मुन्ना का भाई। जिस तरह मुन्ना तुम्हें प्यार करता था ना, वैसे मैं भी करूंगा। मेरे दोस्त बनोगे? आओ आओ मेरे पास। राजू राजू नहीं, राजू नहीं, रोते नहीं। अरे राजू राजू नहीं 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 राजू नहीं। विजय भैया इससे पूछो बोलता क्यों नहीं? राजू क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया तुम्हें राजू? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हारी जुबान काट दी? Oh God! रो नहीं। उन बदमाशों ने हमें मार डाला और मासूम राजू की जुबान काट डाली। राजू तेरे ये आंसू बेकार नहीं जाएंगे। ये आंसू तूफान बनकर उठेंगे और उन कम वक्तों को तिनके की तरह बहा कर ले जाएंगे। आज से तू हंसेगा राजू, और वो रोएंगे, वो रोएंगे राजू। राजू राजू बाप बेटा दोनों पर लोग सिधार गए, हर चीज पर तुम्हारा कब्जा हो गया। अब तुम हम दोनों का पिंड क्यों नहीं छोड़ते बाप? तुम गधे हो। वो तो हूँ, गधा न होता तो तुम्हारे चक्कर में कैसे फंसता। अरे जालिम, कब तक मियाँ बीवी को माँ बेटा बना के रखेगा तू? बाप पड़ेगा तेरे ऊपर। जब तक सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो जाती और बैंक के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते, तब तक। तब तक? अगर रुपए ट्रांसफर नहीं हुए तो? मनुष्य साला। चंद दिनों में मामला तय हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने पैसे लेके चले जाना। और इस बीच असली माँ बेटा आ गए तो? सत्यानाश हो मेरा। बंद कर अपनी काली जबान। कहने दे गुरबचन, इसमें भी एक पॉइंट है। अगर वो दोनों आ गए तो प्लेट उल्टी। नहीं समझे? तुम मुन्ना बाबू बन जाओगे और ये तुम्हारी सौतेली माँ शकुंतला। वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। इतनी उल्टा पलटी के बाद भी ये हमारी माँ ही रहेगी। वेरी सिंपल। हाँ। लक्ष्मी मुझे पहचानेगी नहीं? अरे बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी ने शकुंतला को कभी देखा नहीं, और ना ही बचपन के बाद मुन्ना को। सारे कातिल साथ ही बैठे हैं। भैया अब तुम अंदर जाओ और इनको बता दो तुम कौन हो। लेकिन भैया अपना ख्याल रखना, ये सब भेड़िए हैं, भेड़िए। मैं समझता हूँ। जाओ दरवाजा खटखटा दो। बहुत प्रेशर है।
इतनी रात गए कौन आ गया? अरे घबराते क्यों हो? मैं देखता हूँ। ठहरो, आता हूँ। चले आते आधी रात को, जैसे बाप का घर हो। हाँ? भूत भूत भूत! अरे हमको क्या हुआ? क्या हुआ? आ गया। कौन? अरे वही। कौन हो तुम? जी मेरा नाम विजय है। मैं विक्रम सिंह का बेटा हूं। पता चला उनका देहांत हो गया है। जिंदगी में कभी उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। सोचा चलकर उस जगह के दर्शन कर लूं जहां हमारे पिताजी रहा करते थे। सरकार ने तो कभी आपका जिक्र भी नहीं किया। नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ हमारी सौतेली माता जी हैं शकुंतला देवी, और हमारे भाई हैं अजय। उन्हें बुलवाइए, वो हमारे बारे में जानते हैं। बेटा, मैं ही तुम्हारी सौतेली माँ शकुंतला हूँ। खुश रहो, जुग जुग जियो। कहने को तो सौतेली माँ हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे भाई को अपनी औलाद समझकर पाला है। देखो, यही है तुम्हारा भाई अजय। भैया नहीं 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 नहीं, क्या देख रहे हो भैया? इतना घटिया मॉडल हमारे खानदान में कैसे पैदा हो गया? भैया मजाक कर रहे हैं माँ। अरे, बिन माँ के बच्चे को किस तरह पाला है मैंने, ये तो मेरा दिल ही जानता है। मैंने तो कई बार तुम्हारे पिताजी से कहा कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को बुला ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। माँ जी, बातें बाद में हो जाएंगी। विजय बाबू, अब थक गए होंगे, ऊपर चलकर आराम कर लीजिए। बड़े सरकार के बारे में मैं आपको सब बाद में बता दूंगा। अरे जा तू क्या बताएगा? हम बता चुके सब उसे। तेरी मरम्मत करेगा वो, तेरी ऐसी तरसी कर देगा। सरकार, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। ना 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 भैया ना, इसके हाथ की कॉफी मत पीना, बहुत मक्कार है ये। मैं सब समझता हूँ। जी, क्या समझते हैं? वो कॉफी में शक्कर जरा कम डालना। कैसे अकड़े हुए जा रहे हैं। अब सबकी माया निकालेगा मेरा भैया, छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। मोटे काले भेड़िए, ऐसे टांग फैलाकर बैठा जिस तेरे बाप का घर हो। कितने हाथ जोड़े थे तेरे, मत मार मुझे, लेकिन तूने हमें मार ही डाला। अब भैया आ गया, लात मार के तेरी गुलकंद निकाल देगा। हाँ देख लेना। भैया एक बात सुनो। कहो मुन्ना। तुम्हारी कामयाबी का हमें पूरा यकीन है भैया, लेकिन जब हम जमुना के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसे आज नहीं तो कल अच्छा करके रहूंगा। सिर्फ अच्छा करने से क्या होगा? मैं समझा नहीं। हम कुछ कहें तो बिगड़ोगे तो नहीं? कहो ना मुन्ना, हम कभी तुमसे बिगड़ते हैं? हम चाहते हैं तुम जमुना से ये क्या, तुम जमुना से शादी कर लो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भैया मेरी बात तो सुनो। कहो क्या बात है? हम जमुना को जरूर चाहते थे, पर उसने कभी नहीं कहा कि वो हमसे प्यार करती है या हमसे शादी करेगी। हमने जब भी उसे ब्याह की बात की, उसने ये क्या कर डाल दिया कि ऐसा इस जन्म में नहीं हो सकता। इस ख्याल को दिमाग से निकाल दो, और जहां तुम्हारे पिताजी चाहते हैं वहां शादी कर लो। वो बस हमें दोस्त ही समझती थी, उससे आगे कुछ नहीं भैया। और अगर हम जिंदा होते तो बात दूसरी थी, अब तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसका मतलब है मामला एक तरफा था। हाँ, एक तरफा ही था। विजय भैया, हम चाहते हैं तो माँ, जमुना, राजू हमेशा खुश रहें और हमारे कातिल सजा पाएं। यही हमारी अंतिम इच्छा थी और है। विजय भैया, अगर इसमें से एक भी बात पूरी ना हुई तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। हम भटकते रहेंगे। ठीक है मुन्ना, ठीक है। अगर जमुना मुझे पसंद करेगी
तो मैं वादा करता हूँ मैं उससे शादी जरूर कर लूंगा। वो जरूर पसंद करेगी, क्यों नहीं पसंद करेगी? हमारा भाई खूबसूरत है, लंबा चौड़ा है और फिर दांत भी मुंह के अंदर है। बस जल्दी से शादी की बात करो भैया। पहले उसे अच्छी तो हो जाने दो। हाँ, पर वो अच्छी कैसे होगी? पुरानी यादों को दोहरा कर। अच्छा मना, तुम उसे कहाँ कहाँ मिलते थे और क्या क्या बातें करते थे? हम बहुत सी जगह मिलते थे भैया, बहुत सी बातें करते थे। गुल्ली डंडा, कबड्डी, हम सब साथ में खेलते थे। और उसका दिल लुभाने के लिए हम गाना भी गाते थे। मुझे वो गाना बताओ, बीते लम्हों को मैं उसके सामने लाना चाहता हूँ।